हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी गाइड। दोस्तों, आज हम मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से जुड़े एमसीक्यू नंबर 2 के लेकर आए हैं, जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने मूल अधिकार से जुड़े एमसीक्यू नंबर 1 में 25 क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है। यह प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 खंड 1 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 खंड 4 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 खंड 4 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 खंड 1 में यह प्रावधान है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकारों को कम या समाप्त कर सकता है। तो इस तरह से मूल अधिकारों के संशोधनीयता का विवाद उत्पन्न हुआ। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में संशोधन करके संसद ने अनुच्छेद 13 खंड 4 को जोड़ा, जिसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अब संसद मूल अधिकारों में संशोधन करके उसे कम या समाप्त कर सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 खंड 4 को जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ऑप्शन सी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान में 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही संसद ने संशोधन करके अनुच्छेद 13 खंड 4 को जोड़ा था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन सी संविधान के मूल ढांचे में, या फिर ऑप्शन डी प्रस्तावना में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी संविधान के मूल ढांचे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल ढांचे में संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। इसी विवाद को केशवानंद भारती केस में उठाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 से 30 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता व कानूनों का समान संरक्षण की बात की गई है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ही कानून के समक्ष समानता व कानूनों का समान संरक्षण की बात की गई है। तो यह ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विशेषाधिकार का न होना, ऑप्शन बी सबल के पक्ष में विभेद, ऑप्शन सी विशेषाधिकार का होना, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए विशेषाधिकार का न होना। दोस्तों, विशेषाधिकार का न होना ही कानून के समक्ष समानता कहलाता है। तो यह ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में किस प्रकार की समानता को अपनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पूर्ण समानता को, ऑप्शन बी आनुपातिक समानता को, ऑप्शन सी दोनों को, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी आनुपातिक समानता को। दोस्तों, भारतीय संविधान में आनुपातिक समानता को ही अपनाया गया है, अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित होगा उससे उस परिस्थिति में उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा, अर्थात समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में वर्णित कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ब्रिटेन से। दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में वर्णित कानूनों का समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी जर्मनी से, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी अमेरिका से। दोस्तों, कानूनों का समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य अपने नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 खंड 1 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 खंड 2 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 खंड 1 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 1 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 खंड 4 को शामिल किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 खंड 4 को शामिल किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा संस्थान में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 खंड 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 खंड 5, ऑप्शन सी
अनुच्छेद 15 खंड 3 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 खंड 1। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 खंड 5। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 5 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा संस्थान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 खंड 6 को जोड़ा गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, ऑप्शन सी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसे जरूर से याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान किस अनुच्छेद के तहत नियोजन में अवसर की समानता को एक मूल अधिकार के रूप में शामिल करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में नियोजन में अवसर की समानता को लागू किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1995 में, या फिर ऑप्शन डी 1953 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1953 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मंडल आयोग, ऑप्शन बी कालेलकर आयोग, ऑप्शन सी BN कृष्ण आयोग, या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग।